हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारी हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज चालू है, तो आज लेक्चर नंबर 7 है और आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड, कल एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि घर बनवाने वाला, तो उसका आंसर मैंने 1200 कर दिया था। वो आप एक बार जरा करेक्ट कर लें। वो मैंने जल्दी में 60 इंटू क्वेश्चन में था 200, तो ये मैंने 1200 लिख दिया था। तो आप जानते हो ये 12,000 होगा जाके, ठीक है। एक जीरो और लगा देना, तो इसे सही कर लें, करेक्ट कर लें। तो चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स और वाई एक काम को 12 दिनों में एक साथ पूरा कर सकते हैं। एक साथ पूरा कर सकते हैं। एक साथ 4 दिन काम करने के बाद बाई ने काम छोड़ दिया और तीसरा व्यक्ति जेड, जिसकी क्षमता एक्स की क्षमता का 5/3 है, काम में शामिल हो जाता है। तो पूरा काम 8 दिनों में खत्म हो जाता है। पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है? 8 दिनों में। तो कितने दिनों में बाई अकेले पूरा काम कर सकता था? ये सेम क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया था। थोड़ी सा डेटा चेंज था इसका, तो ऑप्शन आपके सामने है, आप ट्राई करें। चलो देख लेते हैं। और आज इस कॉन्सेप्ट का लास्ट है ये, इसके बाद कोई नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कह रहा है एक्स और वाई मिलकर 12 दिनों में कर सकते थे, पूरा कर सकते हैं एक साथ 4 दिनों तक काम करने के बाद। तो इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं बात करूं कि एक्स प्लस वाई 12 दिनों में करते हैं, उन्होंने 4 दिन तक तो काम कर लिया है, इसका मतलब उनका कितने दिन का काम बचा हुआ है? 8 दिन का। तो एक्स प्लस वाई का जो 8 दिन का काम है वो कौन कर रहा है? वो कह रहा है कि y ने काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब x तो कर ही रहा है, और एक तीसरा व्यक्ति z, जिसकी क्षमता, एक मतलब तीसरा व्यक्ति z आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। पर यहाँ दे रखा है कि z जिसकी क्षमता x का, तो मैं यहाँ थोड़ा समझा दे रहा हूँ, ये x का 5/3 है। तो इसका मतलब क्या है? मैं z की जगह 5x/3 पुट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5x/3। मतलब एक व्यक्ति जो z आया उसकी क्षमता है x का 5/3, जेड जिसकी क्षमता एक्स का इतना 5/3 है, काम में शामिल हो जाता है। तो पूरा काम 8 दिनों में होता है। यहां समझना है, लिखा हुआ है पूरा काम 8 दिनों में होता है। तो आपको मालूम है फ्रेंड्स कि 4 दिन ऊपर लग चुके हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ कितना रखना है? 4, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 4 दिन और काम किया होगा, क्योंकि 4 दिन ऊपर इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो बना लेंगे, 4 से ये 2 बार और 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x प्लस 6y और 3 5 8x, ठीक है। इसे उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 2x, 2 से ये 3 बार, तो 3y इज इक्वल्स टू x। तो यहां से इनकी क्षमताएं आ गई, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर हमारे पास क्षमता है तो मैं टोटल वर्क बना सकता हूं। टोटल वर्क क्या हो जाता है? क्षमता इंटू टाइम। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? आप बोलोगे 12 दिन में। तो दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 1 4, और दिन कितने ले रहे हैं? 12। तो इसका मतलब कितने यूनिट काम हो गया? 48 यूनिट काम हो गया है। अब उसने पूछा बाई अकेले इसे कितने दिन में कर देगा? तो बाई की क्षमता कितनी है? 1, और एक्स की 3 थी, तो बाई इसे करने में कितना समय लगाएगा? 48, ठीक है। 48 ही दिन में इसे पूरा कर देगा। तो आंसर बी करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट करें और फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए। हुआ है ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है। ए अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है। फिर बी उसकी जगह शेष कार्य को पूरा करता है, तो वे 20 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। यदि बी ए से अधिक कुशल है, बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से अधिक है, तो ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी में पूछा गया था, इससे पहले कैट में आया हुआ सवाल है ये। उसके बाद अब इस पैटर्न से काफी सवाल आ रहे हैं, तो देख लेते हैं इसे। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और आपको मैं बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कभी भी कंपटीशन एग्जाम्स में हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उससे सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि टाइम बहुत जाता है। तो देखते हैं कि इसे किस तरीके से बच सकते हैं इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इसे। देखो ए और बी 7.5 दिनों में करते हैं। तो जैसा कि बिल्कुल बेसिक मेथड अगर मैं देखूं कि अगर मैं बात करूं कि इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/a प्लस बी का एक दिन का काम आप बोलोगे 1/b बराबर, ये 7.5 दिनों में कर रहे थे,
तो एक दिन का कितना हो जाएगा 1/7.5। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 10 मतलब 2/15। तो मैं इसे सॉल्व करके यहाँ हटा के 2/15 लिखते रहूं। ये एक दिन का काम आ गया, ये इनकी होगी पहली इक्वेशन। अब ए अगर पूरे काम को ए दिनों में कर रहा है तो आधे काम को उसने कितने दिनों में किया होगा, आप बोलोगे a/2। इसी तरीके से बी ने आधे काम को b/2 में किया होगा, तब इन्हें कितना समय लग रहा है 20 दिन का। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब अगर हम इसे थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर देंगे तो a + b बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, अब सिंपल सी बात दे रखी है कि जो b है वो a से अधिक कुशल है, मतलब ज्यादा इफिशियंट है। जो बी की क्षमता है वो ए से ज्यादा है। अगर क्षमता ज्यादा है तो वो काम करने में जो समय होगा वो कम ले रहा होगा। लेकिन अगर इन्होंने आधे आधे दिन काम किया और इन्हें जो टाइम लग रहा है वो 7.5 दिन का लग रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ए ने, मैं एक एज्यूम करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि जैसे ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी भी 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क हमने 15 मान लिया, एक, तो इन्हें 7.5 दिन का समय लग रहा होगा। जैसा कि दिया हुआ था कि 7.5 दिन का समय लगता है, तो इसका मतलब इनके जो टाइम रहा होगा, क्योंकि आधा आधा दिन काम किया तो बिल्कुल जैसे मैंने मान लिया कि बराबर रहा होगा। लेकिन अब यहां से समझना ये है कि बराबर ये क्यों नहीं रहेगा ए और बी का, क्योंकि उसने कहा है कि जैसे अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती कि बी ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये ही कंडीशन होती कि ये कहीं ना कहीं बराबर समय ले रहे होते करने में। लेकिन उसने दे रखा है कि बी ज्यादा कुशल है, तो इसका मतलब क्या है कि बी को 15 दिन से कुछ कम समय लग रहा होगा, इसे 15 दिन से कुछ कम समय लगेगा और इसे 15 से कुछ ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ये थोड़ा सा हमने एज्यूम करने के लिए समझ लिया। ठीक है, तो इसे हम अब रफ कर देते हैं कि ये हमें आइडिया हो गया कि जो बी का होगा जो हमें लेट करना है वो 15 से कुछ कम लेना है। तो वो आप समझ लें कि अगर हमें 15 से कम लेना है तो जैसे 15 से कम अगर मैं इसे 12 रखूं, ठीक है, या 15 से कम 14 रखूं या 13 रखूं, तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो जैसे मैंने इसे 12 रख लिया। ठीक है, तो ये 28 होगा। तो जैसे ही 12 और 28 आप जानते हो कि 12 और 28 को जैसे ही हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी 15 नहीं बन सकता। इसका मतलब ये कोई ना कोई सिंपल नंबर रहे होंगे। तो 15 से कम अगर मैं इसे 10 मानूं तो ये 30 हो जाएगा। तो 30 और 10 से बिल्कुल इनका एलसीएम 30 होता है, तो 15 बन सकता है और ये यहाँ पे 40 हो रहा है। तो अगर हमने मान लिया कि जो बी है वो अगर 10 दिन में कर रहा होगा तो ठीक है, इसे देख लेते हैं एज्यूम करके। यहाँ चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई है। तो ये 30 था और ये 10 है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 30 और ये 3, तो ये 4/30, तो 2/15 बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये 10 दिन और ये 20 दिन में। ठीक है, तो उसने पूछा है कि ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगा होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 20। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इन्हें अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों अकेले काम करके उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ इसका सिर्फ एक ही पॉइंट आपको समझना है कि जल्दी में हम इसे बी और सी समझ जाते हैं, जबकि यहाँ लिखा है बी और सी दोनों अकेले काम करके उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था क्योंकि ये 2014 में आया था, तब ऐसा लगता था कि ये गलत सवाल है, आंसर नहीं निकल रहा है। पर ये क्या है, बी और सी दोनों अकेले शब्द लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग। ठीक है, तो जैसा कि हम इसे देख लेते हैं, ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो 8 दिन में कर रहे हैं। बी और सी अकेला इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब बी भी 12 दिनों में कर रहा है और सी भी इसे 12 दिनों में कर रहा है। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। इसके बाद ए काम छोड़ देता है। तो देख लेते हैं टोटल वर्क क्या रहा। तो टोटल वर्क हो गया इसका 24। तो 8 से देखेंगे तो 3, 12 से 2 और 12 से 2 बार। तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ए प्लस बी 3 करते हैं, बी 2 कर रहा होगा, सी 2 यूनिट काम कर रहा होगा। टोटल हमें 24 यूनिट काम करना है। तो उसने कहा है कि ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिनों तक काम करते हैं। तो सिंपल अगर मैं बात करूं कि ए प्लस बी ने 4 दिनों में कितना काम कर लिया होगा, तो आप बोलोगे जी 4 दिनों में कितना करेंगे, एक दिन में 3 करते हैं, तो 4 दिनों में इन्होंने कितना कर दिया होगा, 12 यूनिट काम। टोटल 24 था, 12 हो गया, कितना बचा हुआ है, 12 यूनिट। अब वो कह रहा है ए ने काम छोड़ दिया, बी 2 दिन और कार्य करता है। तो भाई बी ने 2 दिन में कितना कर दिया, तो आप बोलोगे एक दिन में 2 करता है, तो 2 दिन में उसने 4 कर दिया होगा। तो 4 यहां से माइनस कर दिया, तो अब कितना रह गया,
8। अब कह रहा है और फिर वह भी छोड़ देता है। अब सी कार्य करना शुरू करता है और कार्य पूरा कर देता है, मतलब लास्ट में सी काम करना शुरू करता है और काम को पूरा कर देता है। जबकि सी के बारे में हमें मालूम है कि वो पर डे में कितने यूनिट काम करता है, 2। तो बचे हुआ काम सी कर रहा होगा, तो 8 यूनिट को 2 के हिसाब से वो कितने टाइम में कर देगा, तो जी आप बोलोगे कि 4 दिन में कर देगा। तो आंसर डी करेक्ट है हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट करें, फिर इसे बेसिक मेथड से और देख लेते हैं। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। अब देखो बेसिक मेथड क्या होता है, ये मैं समझा रखा हूं कि जैसे a प्लस बी ने 4 दिनों तक काम किया है, तो मैं ये देख लेता हूं कि a प्लस बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे जी 4/8, क्योंकि दोनों मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये दे रखा है, ये काम करते हैं 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। तो 4 दिनों में इतने इन्होंने कितना कर पाएगा, 4/8 प्लस ये तो हो गया a प्लस बी काम। और इसके बाद दिया है कि बी ने और काम किया है, बी ने कितने 2 दिन और काम किया है। तो बी इसे कितने दिन में करता है, बी और सी इंडिविजुअली 12-12 दिनों में। तो 2 दिन में कितना कर दिया होगा, 2/12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4/6, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो शेष कितना रह गया, मतलब 2/3 काम इन्होंने डन कर दिया था। तो आप बोलोगे शेष कितना रह गया, 1 में से माइनस कर देंगे तो 1/3 काम बचा हुआ है हमारे पास। अब इस 1/3 काम को कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि एंड में सी कर रहा है। और सी का हमें मालूम है कि एक काम वो कितने दिन में करता है, 12 दिनों में, मतलब वो 12 दिनों में पूरा काम डन करता है। तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट काम को वो 12 दिनों में कर रहा है। तो 1/3 को कितने दिन में करेगा, तो बस 1/3 से डिवाइड लगा देंगे। तो जी आप बोलोगे कि 4 दिन में करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही मेथड आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसके बाद हम नया टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चलते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है वेजेस से रिलेटेड, तो मजदूरी। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में 10 सेकेंड में आपको समझा देता हूं कि जो वेजेस होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एफिशिएंसी के। एक तो बात आपको ये याद रखनी है कि जो व्यक्ति या जिसके काम करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसे मजदूरी उतनी ही ज्यादा मिलेगी, या वेजेस उतनी ही ज्यादा मिलेगी, या जिसकी जैसी क्षमता होगी उसे उसी हिसाब से वेजेस दी जाएगी। तो एक तो जो वेजेस होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, इफिशियंसी के, कि जैसा हमारी क्षमता है उसी हिसाब से हमें मजदूरी मिल रही होगी। एक पॉइंट तो आपको याद ही रखना है कि डायरेक्ट जो हम वेजेस बांटते हैं वो इफिशियंसी पे बांटते हैं कि क्या किसकी इफिशियंसी रही है। दूसरा जो फ्रेंड्स आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जो वेजेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है वर्क डन के। वर्क डन मतलब एक जो मजदूरी दी जाती है वो इस हिसाब से दी जाती है कि किस व्यक्ति ने कितने दिनों तक काम किया है, भले ही उनकी इफिशियंसी क्या है। ये कब काम आता है, ये इस टाइप के क्वेश्चनों में काम आता है कि ए ने 4 दिन किया फिर वो काम छोड़कर चला गया, बी ने इतने दिन किया काम छोड़कर चला गया। जब वो बीच बीच में काम छोड़कर जाते हैं तब हमें देखना पड़ता है वर्क डन के अकॉर्डिंग कि उन्होंने कितना काम किया, क्योंकि उसी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो बस ये 2 बातें फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसे। तो जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ए और बी 880 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। जब वे एक साथ काम करते हैं तो ए को बी से 240 रुपए अधिक मिलता है, और जब वे व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो काम पूरा करने में बी को ए से 12 दिन अधिक लगते हैं। ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं। ए और बी कुल जो रुपए हैं वो कितने हैं, तो आप बोलोगे 880 रुपए हैं। ए को बी से 240 रुपए अधिक मिलने हैं। 240 रुपए तो इसे मिल ही गए, 880 में से 240 रुपए तो मैंने पहले ही इसे दे दिए, तो ये बचे 640। अब ये दोनों में बटेंगे बराबर बराबर, ये इन दोनों को दे दिए जाएंगे बराबर बराबर बिल्कुल। फिर हम देखेंगे कि 240 रुपए इसे एक्स्ट्रा अलग से मैं दे चुका हूं, तो ये इसके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 320, मतलब 320 इसे भी मिलेगा और 320 केवल इसे भी मिलेगा। तो यहां से देखूंगा 0 6 560, ये 320। तो अगर मैं ये रेशियो बना दूं तो 8 चौके 32 और 8 सत्ते 56। ठीक है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं। तो ये इनका जो रेशियो आ गया वो इफिशियंसी का रेशियो आ गया, इनकी क्षमता का। ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया, क्यों,
क्योंकि आप जानते हो कि जो बेजिस नॉर्मल केसेस में दी जाती है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग दी जाती है, और इन्हें ये बेजिस मिल रही है तो ये इनका रेशियो किसका हो गया, इफिशियंसी का। इसे अगर हम पलट देंगे तो यही किसका बन जाएगा, टाइम्स का, समय का। ठीक है, अब जैसा कि दे रखा है बी को ए से 12 दिन अधिक लगते हैं, तो ये बी है ये ए है, तो यहाँ रेशियो में से कितने दिन अधिक लगते हैं, तो आप बोलोगे 3 रेशियो जी। 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जब 1 की वैल्यू 4 आ गई तो ए को कितना समय लग रहा है, 4 चौके 16, बी को कितना लग रहा है 28। तो उसने पूछा है ए और बी एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो 16 28 का एलसीएम हो जाएगा 112। 16 सत्ते 112 होता है, और 28 से अगर हम काटेंगे तो ये कटना चाहिए 4। ठीक है, 4 8 32, 2 4 दूनी 8, 4 बार। ठीक, तो इन दोनों को मिला के अगर पूछे कि ए प्लस बी से कितने दिन में कर देंगे, तो आप जानते हैं 112 काम है और 7 4 11 इनकी क्षमता है, तो 11 धाई 110, 10 सही 2/11 दिन में ये से सॉल्व कर देंगे, तो आंसर सी करेक्ट है। तो जैसा कि मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि जो बेजिस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, टाइम के, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ, और भी इस पे कई सवाल बनते हैं। तो जो अच्छा क्वेश्चन लगा मैंने करा दिया। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। 4600 रुपए में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। ए प्लस बी मिलकर 19/23 हिस्सा, ये ऐसे लिख दो, ए और बी मिलकर 19/23 हिस्सा और बी प्लस सी मिलकर काम का सॉरी यहाँ काम का 19/23 हिस्सा और बी प्लस सी मिलकर काम का 8/23 हिस्सा करते हैं, तो ए को कितना भुगतान किया जाना है। जैसे एक वैसे अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे अगर मैं कहूं कि ए 3/4 काम करता है, तो इसका मतलब टोटल काम 4 है, उसका 3 यूनिट वो कर चुका है। तो समझते हैं, देखो जैसे कि यहाँ फ्रैक्शन में दे रखा है 23 और 23, तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क करना है वो कितना है, 23 काम। ठीक है, 23 काम इन्हें करना है। तो अगर मैं बात करूं ए प्लस बी मिलकर काम का 19/23, तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा, 19 काम। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि बी प्लस सी, तो जी आप बोलोगे बी प्लस सी 8 काम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ए प्लस बी प्लस सी 23 काम करते हैं, उसमें से बीसी का 8 है, तो अगर मैं बीसी का यहां से माइनस कर दूंगा तो ए का आ जाएगा। आप कहोगे ए का ही क्यों निकालना हूं, क्योंकि मुझे ए का ही पता करना है कि उसे कितना भुगतान किया जा रहा है। तो 8 अगर मैं यहां से घटा दूंगा तो 15 काम कर रहा होगा वो। ऐसे ही हम सबका अलग कर सकते हैं, अगर हम चाहेंगे ये इसका आ गया, ए का अगर हम यहां से घटा देंगे तो बी का आ जाएगा, बी का यहां से घटा देंगे सी का, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है। तो ए का 15 काम आ गया। तो आप जानते हो क्योंकि यहाँ जो है, जो उसे भुगतान किया जाएगा, जो उसे बेजिस मिलेगी वो उसके वर्क, जो जिस हिसाब से उसने काम डन किया होगा उस हिसाब से मिलेगी, जो उसकी इफिशियंसी रही होगी। जैसे इसने 15 काम किया तो इसकी क्षमता रही होगी, इस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो जो ए को भुगतान किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 15 अपॉन टोटल काम कितना है 2300 इंटू बेजिस कितनी मिल रही है 4600। ठीक है, तो 23 दूनी 4600, तो 15 दूनी 30, 3000। ठीक है, तो आज जीरो देख लें, गलत तो नहीं हुआ है, नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आज का लेक्चर भी। तो मैं इसके बाद कल आपको इसी में और आगे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।